आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ना, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें, ठीक है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, जो आर्टिकल जो संविधान का जो भाग 1 है ना, उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है ना, दिए गए हैं। यानी आर्टिकल 1 to 4 इनका जो उसमें वर्णन किया गया है भाग 1 में। देखिए जो आर्टिकल नंबर 1 है ना, जो पहला है, उसमें दिया गया है भारत राज्यों का संघ है ना। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है ना। आर्टिकल नंबर 2 में दिया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है ना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें दिया गया है राज्य का क्षेत्र, निर्माण, ठीक है ना, और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी कि राज्य का नाम है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उस राज्य का क्षेत्र, ठीक है ना, एरिया या जितनी उसकी सीमा है, ये सारी की सारी किस में आती हैं? आर्टिकल नंबर 3। अब देख लीजिएगा दोस्तों भाग 2। भाग 2 में देखिए आर्टिकल 5 to 11, इसमें दिया है नागरिकता, ठीक है ना। जो देखिए दोस्तों मैं नागरिकता की अलग से वीडियो इसकी जो है बना दूंगा दोस्तों। अब देखिए भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद दिए गए हैं 12 से 35। भाग 3 में 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को जब मैं पढ़ाऊँगा तब वहाँ से आप लोगों को सारे आर्टिकल उसके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसकी मौलिक अधिकार की भी मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए जो भाग 4 है ना, अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना। तो जब मैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊँगा ना, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और जो भाग 4A है ना, 4A में केवल एक ही अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 51A, ठीक है ना, जिसे 42वें संविधान संशोधन यानी जो 1976 में हुआ था उसमें से जोड़ा गया है। इसमें आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं हम सभी के, ठीक है ना, वो इसमें दिया गया है आर्टिकल 51A में, ठीक है ना। देखिए अब देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसको देखिए याद करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं ना, तो उन सभी आर्टिकलों को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? देखिएगा अनुच्छेद 52, जो आर्टिकल 52 में दिया गया है राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 इसमें दिया है राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में दिया है राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पद आर्टिकल नंबर 52, उसकी कार्य एवं शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 3 वो 53। और आर्टिकल नंबर 54 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना। आप लोग इस प्रकार से क्रम में याद करेंगे। 52 में पद, 53 में कार्य एवं शक्तियाँ, 54 में निर्वाचन। यानी कि जब राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति संबंधित ही है ना। अब आर्टिकल नंबर 55 में निर्वाचन की रीति, किसके निर्वाचन की? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 में दिया है पदावधि, यानी जो पद की अवधि है ना, कितने समय तक रहेगी, वो किसमें दिया है? आर्टिकल नंबर 56 में। 56 में 57 में दिया है पुनर्निर्वाचन, ये किसमें दिया है? आर्टिकल नंबर 57 में, है ना। तो याद करने के लिए सिंपल तरीका यही है, ठीक है ना। देखिए आर्टिकल नंबर 61 अनुच्छेद 61 में दिया है महाभियोग, है ना। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। आर्टिकल 72 इसमें दिया है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है ना, वो आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत आता है। देखिए अनुच्छेद 85 में दिया है लोकसभा का विघटन, है ना। जो निचला सदन है लोकसभा, उसका विघटन किसके तहत होता है? आर्टिकल 85। देखिए अब आर्टिकल 1 2 3 में दिया है अध्यादेश,
है ना, अध्यादेश पारित होता है कि अब आर्टिकल नंबर 123 123 में। देखिए 143 अगला है अनुच्छेद 143। इसमें क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, वो किसके तहत, आर्टिकल 143। यहाँ से आप याद कर लोगे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति लेता है। अब देखिए संसद, तो संसद पढ़ेंगे तो जो संसद के अंदर जितने आर्टिकल आते हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए संसद में अनुच्छेद 79, इसके तहत संसद, एक भारत में एक संसद होगी, इसका वर्णन दिया है अनुच्छेद 79 में। पर अनुच्छेद 80 में दिया है राज्यसभा, है ना, और अनुच्छेद 81 में दिया है लोकसभा। जो संसद के अंग होते हैं ना, संसद के कितने अंग होते हैं, 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। देखिए, और जिसमें देखिए संसद का कितना आर्टिकल है, राष्ट्रपति का मैंने आपको बता दिया, पद कितना है 52, यानी संसद के अंग होते हैं 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें राष्ट्रपति का मैंने आर्टिकल 52 बता दिया उनका पद, और संसद का कितना है 79, यानी भारत में एक संसद होगी। संसद का वर्णन दिया है अनुच्छेद 79 में, और अनुच्छेद 80 में दिया है राज्यसभा, और 81 में लोकसभा, है ना, 79, 80, 81। अब देखिए 83 में दिया है संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद के दोनों सदनों की अवधि, इसका वर्णन दिया है अनुच्छेद 83 में। अब देखिएगा दोस्तों, जो आर्टिकल नंबर 84, इसमें दिया है संसद के सदस्यों के लिए योग्यता। जो संसद के सदस्य होंगे ना, उनके लिए योग्यता का जो वर्णन किया गया वो किसमें किया है, अनुच्छेद 84 में। अब देखिए अनुच्छेद 100, है ना, आर्टिकल नंबर 100, इसमें दिया है अध्यक्ष को निर्णायक मत, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, तो जैसे पक्ष और विपक्ष में अगर कभी कभी क्या होता है, जो बराबर मत हो जाते हैं ना, तो बराबर मत की स्थिति में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उनको अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है, वो किसमें, आर्टिकल नंबर 100 में। अब देखिए अनुच्छेद 105, इसमें दिया है संसद का विशेषाधिकार, किसके अंतर्गत है, आर्टिकल नंबर 105, 105 के अंतर्गत। अब देखिए आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन, है ना, यानी कि संयुक्त अधिवेशन, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन, इसकी जो चर्चा की गई है किसमें, आर्टिकल 108 में, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है ना, इनकी संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत आता है। देखिए 110 में धन विधेयक, यहाँ से आप लोग देखिए, आप लोग ट्रिक भी बना सकते हो, जैसे कि 10 हो गया, 10 से धन पकड़ लोगे, दा से 10 और धा से धन, यानी आर्टिकल नंबर 110 में क्या है, धन विधेयक। देखिए यूपीपीसीएस प्री का जो 2019 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 1 धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 110। अब देखिए अनुच्छेद 111, इसमें विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर क्या अनुमति, किसके अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 111, ठीक है ना। अब देखिएगा जो अनुच्छेद 112 पे क्या है, बजट, या 12 से पकड़ लोगे बजट, तो 112 से क्या है, बजट। अनुच्छेद 116 में क्या है, लेखानुदान, ठीक है ना, क्या है, लेखानुदान। और आर्टिकल 117 में क्या है, वित्त विधेयक, ठीक है ना। जब मैं विधेयकों को पढ़ाऊँगा इन सारी चीज़ों को, तब आपको और अच्छे से क्या हो जाएंगी, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया, संसद हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है उनको पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति में देखिए उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 63 के अंतर्गत क्या आता है, उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 इसके अंतर्गत क्या आता है, राज्यसभा के सभापति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, वो आर्टिकल नंबर 64 के अंतर्गत आता है। अब देखिए आर्टिकल 66 के अंतर्गत आता है
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आर्टिकल 67 इसमें आता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 69 इनमें आता है शपथ ग्रहण, यानी कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, ठीक है ना। चलिए अब प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, उनको पढ़ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 74 इसमें आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का जिक्र किस में किया गया है? आर्टिकल 74 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, आर्टिकल नंबर 75। आप लोग यहाँ से शब्द पकड़ सकते हो 75 से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद होती है, तो 74 में मंत्रिपरिषद और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च होना चाहिए था, है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन, ठीक है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत आता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्र अधिकार है ना, जो मूल क्षेत्र अधिकार है, जो क्षेत्र का अधिकार है, वो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 137 यानी आर्टिकल नंबर 137 इसमें आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 137। अब देखिए राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 152 इसमें क्या दिया? राज्यपाल संबंधित जो परिभाषा है वो किसमें दिया है? आर्टिकल नंबर 152 में दिया है। अब आर्टिकल 153 में दिया है राज्यों के लिए राज्यपाल, यानी राज्यों के लिए राज्यपाल होना चाहिए, तो ये किस में दिया है? आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 154 में दिया है जो राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन, राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है, वो किस में किया गया है? आर्टिकल 154 में। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो आर्टिकल 155 है ना, इसमें क्या किया गया है? राज्यपाल का निर्वाचन। और राज्यपाल का निर्वाचन किस में दिया गया है? आर्टिकल 155 में। अब देखिए 161 है ना, यानी 161 में दिया है क्षमादान, यानी कि राज्यपाल के लिए क्षमादान है। और उधर आर्टिकल 72 यानी 72 में दिया था किसके लिए क्षमादान? राष्ट्रपति के लिए क्षमादान। राष्ट्रपति के लिए क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 और राज्यपाल के लिए क्षमादान आर्टिकल नंबर 161, ठीक है ना, 161। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। आर्टिकल 165 इसमें दिया राज्यों का महाधिवक्ता, यानी जो राज्यपाल होगा कौन होगा? राज्यों का महाधिवक्ता होगा। तो ये किस में दिया है? आर्टिकल नंबर 165 में, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको याद करने का जो अपना तरीका है पढ़ने का, वो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा? चेंज करना होगा, है ना। जैसे आर्टिकल जैसे भाग एक में दिया आर्टिकल 1 से 4, 1 to 4, ठीक है ना, जिसमें अनुच्छेद 1 में दिया है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3, जिसमें भाग 1 पढ़ लिया, भाग 2, भाग 3, भाग 4, है ना। इसमें कितने से कितने तक आर्टिकल हैं? जैसे नागरिकता हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, है ना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गई, और जैसे कि मौलिक कर्तव्य हो गई। इनसे संबंधित आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा जब इन टॉपिकों को मैं आपको कराऊंगा ना, तब इनसे संबंधित आपको एक एक आर्टिकल भी मैं समझा दूंगा, तब वहाँ से आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो कुछ नहीं है, देखिए जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको आप लोग पढ़ लेंगे, है ना, रिवाइज कर लेंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे, तो इनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आपको क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं उनको देख लेंगे, है ना। उनके बाद देखिए कोई प्रधानमंत्री से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको देख लेंगे, संसद से संबंधित आर्टिकल हैं, है ना, और जो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल हैं उनको आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब बाकी के जो कुछ आर्टिकल बचे हुए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो जो है वो मैं आप लोगों को इससे अगली वीडियो में वो आप लोगों को बाकी के बचे हुए आर्टिकल समझा दूंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास आज को आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।